प्रिय भक्तजनों, आज हम बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में माँ सरस्वती की पौराणिक कथा सुनेंगे। पुराणों में बताया गया है कि जगत रचयिता ब्रह्मा जी एक बार भ्रमण पर निकले तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड मूक नजर आया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। यह देखकर उन्हें सृष्टि की रचना में कुछ कमी सी हुई। भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी एक जगह ठहरे और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर छिड़का तो एक महान ज्योतिपुंज में से एक देवी प्रकट हुई। वीणा लिए यह देवी माँ सरस्वती थी। चेहरे पर अद्भुत तेज लिए हुए माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस प्रकार वह ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई। उनके प्राकट्य के उत्सव के तौर पर बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। माँ सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस सृष्टि में सभी जीव मूक हैं, बोल नहीं सकते, ये केवल चल रहे हैं। इनमें आपसी संवाद करने की सामर्थ्य नहीं है। इस पर देवी सरस्वती ने उनसे पूछा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपको अपनी वीणा के सुरों से इस संसार को ध्वनि प्रदान करनी है ताकि ये सभी आपस में संवाद कर सकें, बोल सकें, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझ सकें, स्नेह दे सकें। उनकी आज्ञा का पालन करके माँ सरस्वती के समस्त जीवों को आवाज प्रदान की। समस्त संसार को ध्वनि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन लोग अपने अपने घरों में माता की प्रतिमा स्थापित करते हैं। कई स्कूल, कॉलेज, समितियों और संस्थाओं में भी कभी सरस्वती पूजन का आयोजन होता है। सर्वप्रथम पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवी जी का आचमन करके स्नान कराएं। इसके बाद सफ़ेद फूल और माला चढ़ाएं और माँ को सिंदूर चढ़ाएं। श्रृंगार की अन्य वस्तुएं भी अर्पित करें। माँ के चरणों में गुलाल लगाएं, उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद उन्हें पीले फल अर्पित करें। कुछ घरों में पीले मीठे चावलों के पकवान बनाकर उनका भोग लगाया जाता है। माँ को पीले रंग की बूंदी का भी भोग लगाया जाता है। इसके अलावा शाम के वक्त माँ को खीर का भोग लगाएं। माँ सरस्वती के प्रसाद को आस पड़ोस के लोगों में भी वितरित। बसंत पंचमी की दूसरी कथा। एक बार की बात है कि सुकेता नाम का एक राजा रहता था। वह एक अच्छा इंसान और धर्म का अनुयायी था। उसने धर्म के नियमों के अनुसार राज्य पर शासन किया। राजा अपने राज्य के नागरिकों की बहुत अच्छी देखभाल करता था। उसकी सुवेदी नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेता के राज्य पर आक्रमण हुआ और सुकेता को अपने शत्रुओं से युद्ध करने को विवश होना पड़ा। दुश्मन मजबूत थे और सुकेता अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था और अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी भाग गई। वे दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए
और समय रहते एक जंगल में पहुंच गए। जब वे जंगल में पहुंचे तो वो बहुत थक चुके और भूखे भी बहुत थे। उन्हें जो कुछ भी मिला उसे वे खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको जो कुछ भी खाने को मिला था वह काफी कम था। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और राजा एक समय भी नहीं चल पा रहा था। राजा नीचे गिर गया और रानी अपनी जांघ को राजा के लिए तकिए के रूप में बनाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत चिंतित थी और उसने भगवान से कुछ मदद की प्रार्थना की, जिससे कि उनको चिंताओं और दर्द से छुटकारा मिल सके। संयोग से ऋषि अंगिरस उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने राजा और रानी को देखा। उन्होंने रानी ने से पूछा कि वह कौन है और वे जंगल में कैसे आए हैं। रानी ने इस ऋषि को अपनी कहानी सुनाई। ऋषि को पता चल गया कि वे राजा और रानी हैं। फिर उन्होंने रानी से कहा कि पास में ही पंचवटी तालाब के पास दुर्गा क्षेत्र नाम का एक जगह है। उन्होंने रानी को पूरी भक्ति के साथ देवी की पूजा करने की सलाह दी। ऋषि ने रानी और राजा को साथ में चलने के लिए कहा। वे दोनों ऋषि के साथ उस स्थान पर चले गए। ऋषि ने राजा और रानी से पवित्र तालाब में स्नान करने को कहा। राजा और रानी स्नान करके ऋषि ने उन्हें देवी दुर्गा और सरस्वती की पूजा करवाई। उन्होंने उनसे षोडशोपचार पूजा कराई, जो 16 विभिन्न प्रकार की पूजा या सेवा करके देवी को प्रसन्न करती है। यह पूजा 9 दिन तक चली। 10वें दिन एक यज्ञ किया और ऋषि अंगिरस द्वारा निर्देशित राजा और रानी द्वारा 10 प्रकार के दान किए गए। इस प्रकार उनका व्रत संपन्न हुआ। दंपति ऋषि अंगिरस के आश्रम में खुशी खुशी रहे। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लड़के का नाम में सूर्य प्रताप रखा गया। बालक आश्रम में पला बड़ा और युद्ध सहित सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई डर नहीं था। लड़का एक युवा योद्धा बना और अंगिरस ऋषि के आशीर्वाद से उन शत्रुओं पर हमला किया जो अब उसके पिता के राज्य पर शासन कर रहे थे। उसने युद्ध के मैदान में सभी दुश्मनों को हरा दिया। उसने अपने पिता के खोए हुए राज्य पर नियंत्रण कर लिया और वह आश्रम में लौट आया और ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को वापस अपने राज्य में ले गया। उस दिन से सुवेदी हर साल इस व्रत को करती थी और उनका परिवार हमेशा के लिए खुशी से रहने लगा।